A very warm welcome to MSc classes, which means make study easy, and that's what I'm here for. I am Apurva Singh, your chemistry mentor, and today we are going to study our very first chapter, which is chemical reactions and equations, heading towards our first topic, which is formation of new substances. Formation of new substances. नए सब्सटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है. ओके, केमिकल इक्वेशंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड. केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं जिसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ और नए प्रॉपर्टीज़ के सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. जैसे कि इफ़ यू ट्राई टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, अगर हम लोग दूध को दही में बदलेंगे तो जो दही आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, हम लोग ऑब्टेन करेंगे दही, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ दूध से बिल्कुल अलग होंगी. इट विल हैव अ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम दी मिल्क. अच्छा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट का सब्सटेंस है हमारा और जो दूसरे एलिमेंट का सब्सटेंस है, उन दोनों के एटम बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होती है. एटम जो होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं. चेंज क्या होता है, उनके अरेंजमेंट. ओके, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया. फाइन, पहला आते हैं हम लोग द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. जो सब्सटेंसेज जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स. जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ओके, विच गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम लिया हम लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ रिबन, मैग्नीशियम रिबन्स आते हैं. ओके, ऑक्सीजन from atmosphere, और इनको हम लोगों ने हीट दिया, तो ये होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, which will be a white colored powder. white पाउडर. तो हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझेंगे. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है बेटा, हाँ, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे क्योंकि इन्होंने इस रिएक्शन में पार्ट लिया है. रिएक्टेंट्स, फाइन, ये एंड ये, और उससे जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, जो रिजल्ट मिला है, उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट. ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी केमिकल इक्वेशन. जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं किसी भी चीज़ की, वो प्रोसेस होती है. ओके, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, जो कि रॉ सब्सटेंसेस लेते हैं और हम लोग को फूड हमारा बना बनाया मिलता है, वो इरिवर्सिबल होता है, उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हम लोग खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. ओके, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एयर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 बाहर करते हैं. रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, विच इज़ ऑल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहल बनता है. ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, आयरन की रस्टिंग होती है, आयरन में जंग लग जाती है, दैट इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल देखी होगी सबने ऑब्वियसली, तो जब हम लोग उसको बर्न करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, बर्न हो जाती है, दैट इज़ नोन एज बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स. ओके, एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, छोटे फ्रूट से बड़ा फ्रूट, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फाइन, तो वो राइपनिंग होता है, पक जाता है, राइप हो जाता है. ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं बेटा, वो किस में आते हैं, केमिकल रिएक्शंस में. हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस. प्रॉपर्टीज़ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of chemical reactions. Fine.
केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक की ओर चलते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम लोगों को बोला जाए कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप पहचानिए कैसे हो रही है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। तो सबसे पहले अगर किसी भी रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड में चलते हैं, चेंज इन कलर। किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर कलर चेंज होता है तो वो क्या होती है, हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज़ चेंज इन कलर। थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का जिस केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है वो उसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब कि अगर आपको आपका प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एक अनसल्यूबल सोल्यूशन में से निकल रहा है मिक्सचर, तो वो प्रेसिपिटेट होता है और वो क्या किसको डिफाइन करता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। ओके, फोर्थ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करी जा सकती है। एंड वेरी लास्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैसियस, स्टेट चेंज होता है रिएक्शन का। ओके, तो अगर हम लोग अपने इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले रिएक्शन को देखते हैं, ये क्या होते हैं, आइए मैं बताती हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उससे गैस इवॉल्व हो रही है, उसके प्रोडक्ट से गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमारा पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, व्हेन जिंक reacts with dilute सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ब्रैकेट में लिख रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, H2 गैस विच इज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। फाइन, इसका हम लोग इक्वेशन देखें, अगर केमिकल इक्वेशन, तो वो होगी Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 4 gives ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, और ये हमारा मेन कंपोनेंट है इस रिएक्शन का, जो कि कहाँ चला जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, ये होगा रिलीज गैसियस फॉर्म में। ये हमारा जिंक सल्फेट है। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस से मेरा मतलब था कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं दोनों, फाइन, ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली करेंगे, प्रोडक्ट में हम लोग को क्या मिल रहा है, गैस मिल रही है, और जैसे ही गैस मिलेगी तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हमारे पहले एग्जाम्पल ने देखा, H2 इवॉल्व हो रही थी। एक बार उसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क बना लेते हैं हम लोग, इग्नोर द ड्राइंग, बट ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, इधर लिख लेते हैं। फाइन, इसमें हम लोगों ने पोर किए जिंक ग्रैन्यूल्स, ये हमारे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, और इसको रिएक्ट कराया, इसमें पोर किया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। फाइन, हम लोग थोड़ी देर के बाद क्या नोटिस करेंगे कि डाइल्यूट H2SO4 पोर करते ही, जिंक ग्रैन्यूल के साथ रिएक्शन होते ही छोटे छोटे बबल्स होने लगेंगे,
विच इज़ द सिंबल ऑफ गैस इन वाटर। जब भी वाटर या किसी लिक्विड में बबल्स होते हैं ऑब्वियसली गैस प्रेजेंट रहती है, तो ये गैस कौन सी है? H2 गैस, हाइड्रोजन, विच विल इवॉल्व आफ्टर द रिएक्शन। और इसका एक और सिंबल है, क्या है इसकी एक और सिम्टम कह सकते हैं उसको, कि जब भी हम अपने कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे वो हॉट होगा, दैट मीन्स कि गैस इवॉल्व हो रही है। हेडिंग टूवर्ड्स आर सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा व्हेन dilute HCl is poured over sodium carbonate। किसके ऊपर पोर किया जा रहा है? सोडियम कार्बोनेट के ऊपर, Na2CO3। देन CO2 gas, very important, CO2 gas is evolved। इसका केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। डाइल्यूट HCl, फाइन, पोर किया गया Na2CO3 में, फॉर्म होगा हमारा NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर एंड CO2। क्या फॉर्म हो रहा है? CO2, वो जो इवॉल्व हो रहा है। ओके, तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जब भी कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है तो क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इससे हम लोग को क्या पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अच्छा, हम लोग चेंज इन कलर की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होते हैं। ओके, चेंज इन कलर। सिट्रस एसिड की बात करते हैं हम लोग। सिट्रस एसिड विद पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये होता है पर्पल कलर का। किस कलर का? पर्पल कलर का। सिट्रस एसिड के सोर्स को हम लोग लेंगे लेमन जूस। सिट्रस एसिड पर प्रेजेंट रहता है लेमन जूस में। ओके, तो ये पर्पल कलर का जब क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स कि पोटेशियम पर मैग्नेट में जब सिट्रस एसिड पोर किया जाता है तो पोटेशियम पर मैग्नेट का पर्पल कलर इट स्टार्ट्स फेडिंग अवे स्लोली इट स्टार्ट्स फेडिंग अवे। तो और जब अटर मोस्ट हम लोग का जो मिलेगा, हम लोग को अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, वो होगा हमारा पर्पल कलर टर्न्स इनटू कलरलेस। जो हमारा पर्पल कलर हो जाएगा वो हो जाएगा कलरलेस। तो पोटेशियम पर मैग्नेट से उसका कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। और इससे हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस जब भी होती हैं तो चेंज इन कलर होता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका। तो चेंज इन कलर पढ़ रहे थे हम लोग। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो है व्हेन SO2 गैस, फाइन, SO2 gas is passed through किसके? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से जब हम लोग SO2 गैस पास कराएंगे, द ऑरेंज कलर, किसका ऑरेंज कलर? पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर टर्न्स इनटू ग्रीन। It's not a type of magic but it's a chemical reaction which displays the change in color। अच्छा, कैसे? एक हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हम लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, सॉल्यूशन इसका। जैसे ही हम लोग इसमें SO2 गैस पास कराएंगे ये ऑरेंज से क्या हो जाएगा? ऑरेंज नहीं बचेगा,
इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर। फाइन, तो इससे हम लोग को साफ साफ वी कैन क्लियरली सी द चेंज इन कलर एंड दैट इज़ वाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग मान क्या सकते हैं होता ही है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर, नो एक्सक्यूज मी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इससे पहले हम लोग प्रेसिपिटेट जान लेते हैं क्या होता है। प्रेसिपिटेट होता है जब भी किसी सॉल्यूशन में कोई चीज़ इनसॉल्यूबल होती है और वो बच जाती है लास्ट में, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में लास्ट में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। चलिए हम लोग अपने थर्ड टॉपिक की फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल देखने जा रहे थे, जो कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। उससे पहले हम लोग एक बार प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर अ प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट which separates from solution while a chemical reaction is taking place। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही होती है तो सॉलिड प्रोडक्ट, जो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट जो निकल आता है बाहर अपने सोल्यूशन से, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें प्रेसिपिटेट नीचे बच जाता है। उन्हीं में से एक केमिकल रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट reacts with पोटाशियम आयोडाइड और फॉर्म करती है लेड आयोडाइड। फाइन, और लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो, बट इट इज़ नॉट द चेंज इन कलर, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। पीपीटी, और प्रेसिपिटेट को पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, हमारा क्या फॉर्म हुआ है, लेड आयोडाइड, और वो क्या है हमारा, एक प्रेसिपिटेट है। अच्छा, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। पीबी NO3 whole twice potassium iodide, that is Ki gives PbI2 plus KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन ये जो होता है ये होता है येलो कलर का ऑब्टेन होता है, येलो पीपीटी। फाइन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोगों को कैसा प्रेसिपिटेट मिला है, येलो प्रेसिपिटेट मिला है। और वो साफ साफ दिखा रहा है कि रिएक्शन जब होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात नहीं, कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और वो साफ साफ दिखाते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही हैं। इसी के सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग कि सेकेंड रिएक्शन है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड reacts with barium chloride। वाइट पीपीटी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस रिएक्शन का जो बेस है वो प्रेसिपिटेट है। सो वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। केमिकल इक्वेशन है इसकी, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस Cl। ओके, BaSO4 होगा हमारा वाइट, फॉरगेट दिस, हम लोग सिर्फ इसको देखते हैं, वाइट पीपीटी फॉर्म होता है। इसमें भी हमारा वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं कुछ पर्टिकुलर, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होते हैं।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.